हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल हैं आप सभी के। मैं अमन बंसल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ए बी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आ गया हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बड़े ध्यान से। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे दोस्तों पिछले दिनों मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, जिसमें मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने एनटीए के एग्ज़ाम के बारे में बताया है कि वो एग्ज़ाम जून के बजाय अब आगे की ओर हो सकता है। तो उस वीडियो में दोस्तों हमारे पास में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। उसमें सबसे मुख्य कमेंट हमारे पास में जो था वो यही था कि जी हमारे एप्लीकेशन फॉर्म को हम किस तरीके से भर सकते हैं। हम तो रेड जोन में हैं और रेड जोन में होने के कारण लॉकडाउन में हम बाहर नहीं जा सकते हैं। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे कमेंट उन स्टूडेंट का था जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को तो भर दिया है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में उन्होंने कुछ यहाँ पे गलती कर दी है और वो उसे सही करना चाहते हैं। तो वो बेसिकली जानना चाहते थे कि करेक्शन विंडो क्या होने वाली है। तो यहाँ पे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेसिकली आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है चैनल आप लोगों के लिए अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। और जो स्क्रीन पर आप फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप देख रहे हैं, इन्हें भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने 30 मार्च को सबसे पहले एक नोटिस निकाला था, जिनमें इन्होंने खास तौर पे बताया था कि जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट थी उसे हम बढ़ाकर 16 मई कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई थी, लेकिन इन्होंने इस वक्त में करेक्शन विंडो का नहीं बताया था कि करेक्शन कब कर सकते हैं। हालांकि जो इन्होंने पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था उसमें इन्होंने बताया था कि आप 18 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इन्होंने इस डेट को बढ़ा दिया, यानी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की डेट को बढ़ा दिया, उस वक्त में इन्होंने करेक्शन विंडो के बारे में नहीं बताया था। उसके बाद में दोस्तों जब अपने एनटीए की साइट देखते हैं तो वहाँ पे इस तरीके की कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं थी जिसमें इन्होंने कुछ बताया हो कि करेक्शन विंडो क्या होने वाली है या एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो है उसे बढ़ाया गया है नहीं बढ़ाया गया। तो हमने क्या किया दोस्तों, हम गए एनटीए की साइट पर और हेल्पलाइन नंबर पे हमने फ़ोन किया और उन्हें बताया कि हम इस यूट्यूब चैनल से बात कर रहे हैं और आपसे ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि हमने पहले नंबर पर ट्राई किया तो इस पर कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो हमने दूसरे नंबर पर ट्राई किया। दूसरे नंबर पे इन्होंने इंग्लिश में बात की थी। तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है। हिंदी में भी आप बात कर सकते हैं, इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर बेसिकली इंग्लिश वालों का है, तो अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पे आप सीधा ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की जो डेट है वो पहले ही 1 महीना बढ़ा दी गई है, अब इसे वापस बढ़ा दिया जाएगा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है और इसके चांसेस बहुत कम कहे जा रहे हैं। तो हमने कहा जी बहुत से स्टूडेंट हैं जो रेड जोन में हैं। तो उन्होंने कहा कि सर अब अगर कोई स्टूडेंट नेट जैसा एग्ज़ाम दे रहा है, यानी वो इतना क्वालिफाई तो होगा ही ना कि वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन भर सकता है। तो हमें ये बात काफ़ी ठीक लगी। हमने कहा जी बिल्कुल अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी पेमेंट नहीं कर सकता है, ऑनलाइन पेमेंट करने की जब बात आएगी तो उन्होंने कहा कि सर उसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने साइट के ऊपर 5 नंबर प्रोवाइड करवा रखे हैं, उन नंबर्स पे वो कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपके पास में ऐसा कोई स्टूडेंट है और उसको ऐसी परेशानी आ रही है तो आप हमें उसका नंबर बता दो, हम उसे कॉल कर देते हैं। तो इतनी फैसिलिटी जब एनटीए हमको प्रोवाइड करवा रही है तो मेरा ये मानना है कि आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। किसी भी तरीके की परेशानी आए तो आप एनटीए के इन हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझे बोल दी कि आपके पास में जो भी स्टूडेंट है आप उनका नंबर हमें दे दीजिए, हम उनसे बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो पूरा इस चीज़ को लेकर तैयार हैं और स्टूडेंट की मदद करने के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। तो ये आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि हो सकता है बिल्कुल यहाँ पे चांसेस हैं कि सरकार लॉकडाउन को देखते हुए आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की लास्ट डेट को बढ़ा दे, पर फिर भी हम इस चीज़ का काहे को इंतज़ार करें। हम अपनी तरफ से ज़रूर प्रयास करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को भर देंगे। और रही बात यहाँ पे करेक्शन विंडो की, तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक हासिल नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा कि करेक्शन विंडो का ज़रूर कुछ दिनों में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और हमारी टीम रेगुलर प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से करेक्शन विंडो की इंफॉर्मेशन मिल पाए। एनटीए से भी प्रयास जारी हैं और मेल पर भी बातचीत जारी है। तो उसमें जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये चैनल आप लोगों को प्रोवाइड करवा देगा। और अभी के लिए आपसे ये कहना चाहेगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म की डेट बढ़ेगी ऐसा ना सोचते हुए खुद से ही प्रयास जरूर करें। और इस चैनल ने आपको हालांकि वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है कि आप ऑनलाइन कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो इस चैनल की राय आप लोगों के लिए यही है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है पेपर 1 की और पेपर 2 की। इन दोनों की क्लासेज 27 जनवरी से रेगुलर चल रही है, तो आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। इन दोनों पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा, वहाँ पे उनके फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स का फ़ायदा जरूर ले लीजिएगा। और अभी भी लाइव क्लासेज हर दिन आप लोगों के लिए ये चैनल लगा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इस चैनल के साथ में बने रहिए, लाइव लेक्चर का फ़ायदा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है इस तरीके से आप लोगों के लिए सबसे पहले अपडेट की वीडियो लेकर आने में। इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।